बैठत मारू उठत मारू, मारू जागत सूता, और तीन लोक में भग पसारू, ना जोगी छोड़ू अवधूता। जब गुरु गोरखनाथ ने जवाब दिया उसको कि बात सुन भाई, तेरी बात तो सही है, पर लेकिन हमारा विचार सुन। बैठत समरू, उस परमात्मा की शरण, समरने का अर्थ है परमात्मा की शरण लेना जी। बैठत समरू उठत समरू, और समरू जागत सूता, और तीन लोक से मैं न्यारा खेलूं, मैं जोगी अवधूता। बैठत 12, चालत 18 जी, और सोवत पूरे 30। भाई मथन करे जब चोट से टूटे, बता कैसे बजेगा जगदीशा। ये भैया संसार की बात देखो कितनी यानी विलक्षण ढंग से और विचित्र ढंग से रचना कर रखी कि इस जीव को कितना बड़ा भ्रमित कराया गया। मन के द्वारा ही यो सारा भ्रम खड़ा कराया गया, और जितनी बिना हुए में हुए की प्रतीति मन के द्वारा हुई। ठीक है, नहीं तो तीन काल में केवल आनंदमय था, तीन काल में किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं थी। लेकिन ना पराया था कुछ भी, मन के ही द्वारा तो पराया खड़ा कराया गया, यो तेरा यो मेरा। पंडित जी ने तो गजब करके एक एक बात में गजब करके जा रहे जी। तेरा मेरा दुख सुख सब कुछ एक समाना चाहिए। पंडित जी ने जो है ना वो उच्च कोटि की बातें बता रखी है जी, जो हमारी समझ से बाहर की सबकी पहुंच नहीं है उड़े तक जी जी जी। क्योंकि जब तक यो संसार को सत्य मानता है ना, जब तक इन बातों के नजदीक जाए को हाँ नहीं जा सकते जी। जब चकनाई जब शुरू होगी, जब यो संसार को मिथ्या मानने लग जाएगा, और ये इसकी बुद्धि में परिपक्व स्थिति आ जाए कि भाई है तो संसार मिथ्या, लेकिन मैं भ्रमित होकर के और इस शरीर को सत्य मान रहा हूं, इसके द्वारा जितने भी कलेश उठाता हूं ना मैं सवेरे पंडित जी ने बाबा धोरे बैठा था मंदिर में, जब कोई बात आ गई नहीं, बाबा का जिक्र चल रहा है, बाबा का, तो मैं बोला पंडित जी बाबा एक बात बताऊं, यो जिन बातों को आनंद मान रहे हैं ना, उन बातों में है तो कलेश, पर यो मान आनंद रहा है। हाँ जी, और मान ले देखता है उसका मोल के है। उसने मनावा कौन और जनावा कौन जी, किसने जिम्मेवारी कौन दुखी वो खाम खा कौन परेशान हो। जब यो चाहेगा ना उस वक्त इसने मर जाएंगे जनावनिया भी और इस मिथ्या को भगावनिया भी। हाँ सही बात। नहीं तो मैं बोला फिर देख बाबा कितना बढ़िया मोहन भोग बना रखा हो, उसमें थामते आना, हाथ से खाना पड़ेगा, मुंह में देना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा जी, दांत तक जबाना पड़ेगा ना, और फिर निगलना पड़ेगा। यानी
किते भी सुख का लेस मात्र नहीं। यानी केवल कलेश के, केवल दिक्कत के, सुख का लेस मात्र नहीं। इसी प्रकार सभी जितने भी पदार्थ हैं और जितनों को इस्तेमाल किया जाए वो सब के सब कलेश युक्त है। हाँ। फिर गुरु गोरखनाथ की अब बात आ गई। एक शब्द था पहले, गुरु गोरखनाथ जब माया को जीत करके और निर्भयता होकर के और संसार में भ्रमण करने लगे, जब उड़े थे बंगाले थे अपने गुरु छुड़ा के ले तेरिया राज्य मात है। तो जब जो है ना माया एक छोटी ही कन्या बनकर न और रास्ते में लोट बैठ गई और रोन लाग गई। गुरु गोरखनाथ ने सोचा रहे कोई लड़की छोड़ गया भाई, किसी का बालक होगा गांव में दे जाएंगे, चलो भाई उड़ीता ही नहीं, चलो और जंगल में कोई जनावर काट देगा, बिगाड़ देगा, मार देगा इसने। तो वह कांधा बैठा ली। जो वह कांधा बैठा ली तो वह तो माया थी अपना आगे काम करना। जब गुरु गोरखनाथ ने देखा रहे या तो गगन का हाथ ला लिया पिटक दी उड़ी मर लंडी की। जब उस माया ने कही बैठत मारू उठत मारू, मारू जागत सूता, और तीन लोक में भग पसारू, ना जोगी छोड़ू अब दूता। जब गुरु गोरखनाथ ने जवाब दिया उसको कि बात सुन भाई, तेरी बात तो सही है पर लेकिन हमारा विचार सुन। बैठत समरू उस परमात्मा की शरण, समरने का अर्थ है परमात्मा की शरण लेना जी। बैठत समरू उठत समरू, और समरू जागत सूता, और तीन लोक से मैं न्यारा खेलूं, मैं जोगी अब दूता। ये तीनों लोक हैं नहीं मेरी नजर में। हाँ जी। तू तीन लोखा मत है ना, तीन लोग तो न्यारी तो नहीं है। हाँ। लेकिन मैं तीन लोखों से ऊपर हूं। तो जब यो जीव जो है ना अपने असली स्वरूप को जानने के लिए इस संसार का त्याग कर देता है, जितने भी पदार्थ हैं उनको यूं मान लेता है कि भाई है कलेश रूप। हाँ जी। कुछ भी करे। फिर मैंने यह बात बताई कि बाबा जी जैसे हम सांस लेते हैं ना, ये भी दिक्कत है। जब सांस की आस करते हैं ना भाई मेरा सांस ताने जा करने रो घर आ रहा हूं मैं, यह भी दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? सांस की क्या गति है प्राण की? बैठत 12, चालत 18 जी, और सोवत पूरे 30। भाई मथन करे जब चोट से टूटे, बता कैसे बचेगा जगदीशा। ये गुरु गोरखनाथ के वचन है। गुरु गोरखनाथ ने बताया, संतों ने बताया और शास्त्रों में लिखा भी है कि जब हम साधारण रूप से शांत होकर के बैठते हैं, जब हमारा प्राण जो है ना 12 अंगल बाहर आता है जी, नासिका के द्वारा मुंह को बंद करके न और नासिका का हाथ हटाओ तो 12 अंगल बाहर ना आवे जी। और जब हम चलते फिरते अंडा फिरा हाँ जब 18 आवे जी। और जब हम सोवा हाँ, देखो अपने प्राण की गति, जब सोवा हाँ जब सबसे लंबा सांस चलता है 30 हो जाए जी। और जब मथुन का समय आता है ना, मथुन करते आना, इतने किसी परिश्रम में कुछ भी करा लेकिन इतने सांस नहीं चढ़ते, इतनी धोखनी तेज नहीं होती जी। तो सबसे ज्यादा परेशानी है और उसको अमानत मान ले तो हमारी कितनी भूल हुई ना, उल्टा विपरीत होया ना। बिल्कुल बिल्कुल, विपरीत ही दुख का कारण है। परमात्मा में के लिए कोई दुख नहीं, परमात्मा के लिए कर्म करने में दुख नहीं,
परमात्मा के लिए खान में दुख नहीं, परमात्मा के लिए तीर्थ यात्रा करने में दुख नहीं, परमात्मा के लिए करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन अपने लिए करने में सारे की सारी परेशानी है।